हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा साहेब ने भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही खतरनाक होगा जितना बाकी धर्म के लोगों के लिए होगा। तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो माहौल है? धर्म के नाम पे राजनीति, दो समाजों के बीच में दंगे फसाद करके राजनीति, ये एक बहुत धोखे की चीज़ है जो आज भारत फेस कर रहा है। एंड हम सबको एक साथ आके एकजुट होना पड़ेगा ताकि कोई कितना भी कोशिश कर ले हमारे बीच में डिफरेंसेस ना पैर सके। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। 14 अप्रैल 1891 इस धरती पर, भारत की धरती पर जन्म हुआ एक व्यक्तित्व का जो आगे चलकर महामानव, विश्व रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित हुए। आज पूरा विश्व उन्हें जानता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक विचार है और ये विचार किसी सीमा तक सीमित नहीं है। राजनीति ने भले ही कोशिश की हो इन्हें एक वर्ग विशेष तक, राजनीति तक सीमित रखने की, लेकिन बाबा साहेब ने जो विरासत अपने पीछे छोड़ी है वो विरासत किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। बाबा साहेब की सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे बड़ी देन भारत का संविधान, उनके विचार किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए संविधान गढ़ा, संविधान को रचा, और ऐसे में जब उनकी विरासत सबके लिए हो तो वो किसी एक वर्ग के कैसे हो सकते हैं। बाबा साहेब की विरासत अगर हम सब के लिए है तो बाबा साहेब भी हम सब के हैं, और ये समझना आज के संदर्भ में बेहद ज़रूरी है। आज बाबा साहेब की हम 131वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बाबा साहेब के विचारों को कितना याद रखा है हमने। बाबा साहेब ने जब कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसका मतलब कितना चरितार्थ हुआ है आज कितना हम संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। जिस संविधान को उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष करके बनाया, पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया, जिन मूल्यों के लिए, जिन विचारों के लिए, आज उन विचारों के लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं कि वो विचार हम तक बने रहें। आज बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि जब विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उनके विचारों को पढ़ाया जा रहा है, वेटिंग फॉर वीज़ा, कोलंबिया, यूएस में पढ़ाया जा रहा है, तो भारत में बाबा साहेब के विचारों को क्यों भुलाया जा रहा है? क्या सिर्फ राजनीति तक उन्हें सीमित करना ज़रूरी है? एक ऐसी शख्सियत को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर परिप्रेक्ष्य में उनका अहम योगदान रहा है। ऐसे में हमें विचार करने की ज़रूरत है। और आज क्योंकि जो लोग श्रद्धा के साथ बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को, उनके पूरे जीवन को याद कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव को आज मनाने यहाँ आए हैं, तो यहाँ चैत्य भूमि से मुंबई में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, कैसे उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। तो ये जो तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भावनाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पीछे जो मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है बाबा साहेब की और उनकी पत्नी रमाई की, और उनके साथ उनका जो टॉमी था वो। तो ये तस्वीर है जहाँ लोग आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा के साथ अर्पण कर रहे हैं पुष्प और बाबा साहेब को याद कर रहे हैं आज उनकी 131वीं जयंती पर। तो ये तमाम लोग जो यहाँ आ रहे हैं इनसे भी बात करेंगे, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। सुबह से यहाँ जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, लोग आए जा रहे हैं। चारों तरफ की आप जो सजावट देख रहे हैं उससे ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा त्यौहार है लोगों के लिए, कितना बड़ा उत्साह का मौका है लोगों के लिए। और आपको चैत्य भूमि के अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पूरी ये जो जगह है इसको सजाया गया है। इसे आज लोग यहाँ आ रहे हैं सुबह से ही दर्शन करने के लिए और बाबा साहेब को याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। तो चलिए आपको अंदर का एक बार नज़ारा दिखाते हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सुजाता अंबेडकर हैं। सर, 131वीं जयंती है बाबा साहेब की, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आपके माध्यम से मैं तमाम अम्बेडकरी समुदाय को, और सिर्फ अम्बेडकरी समुदाय को नहीं तो तमाम महाराष्ट्र और भारत की आवाम को अम्बेडकर जयंती के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और उसका आज बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है क्योंकि लगभग 2 सालों के बाद एक सामूहिक कार्यक्रम करने की इजाज़त मिली है, परमिशन मिली है। और कोविड का लॉकडाउन उठने के बाद आपको जनता में भी ये एक जोश दिखेगा कि घर में तो जयंती की थी पिछले 2 साल, पर आज बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ चैत्य भूमि पे आके या और किधर जाके एक बड़ी पैमाने पे हम जयंती मना सकते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है। सर, पूरे साल बाबा साहेब के नाम पर राजनीति होती रहती है, पूरे साल उनको याद किया जाता है राजनीति में, संसद में, जब कानून बनते हैं, जब कानूनों पर चर्चा होती है। लेकिन आज बाबा साहेब के वो कौन से विचार हैं जिनको सबको सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है?
इतना सिंपल नहीं है आपके सवाल का क्वेश्चन, क्योंकि बाबा साहब के जो थॉट्स थे वो ऑल इनकम्पासिंग थे। उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ों पे बात की थी, और उनके विचार है, उनके थॉट्स है, और उन्होंने थॉट प्रोसेस को ही बढ़ाया है बाकी चीज़ों पे। पर उनकी और एक महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है कि आप अगर बाबा साहब देखोगे तो यू कैन नॉट स्टडी वन थिंग विदाउट द अदर। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम का कहना माना है, पर उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम को सोशल मोबिलिटी के साथ जुड़ा है। ऑन द सेम टाइम सोशल मोबिलिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम किसी काम का नहीं है अगर हमारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं रहेगा तो बाबा साहब कैनॉट बी स्टडीड विद एक्सक्लूसिविटी ऑफ वन थिंग और द अदर। उनको पूरा ही समझना पड़ेगा। लेकिन सर एक और मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, आपके भी बयान आए थे उस पर, काफ़ी चर्चा में रहते हैं आप। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा साहेब ने भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही खतरनाक होगा जितना बाकी धर्म के लोगों के लिए होगा। तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो माहौल है? नहीं, देखो, दो समाजों के बीच, दो धर्मों के बीच अगर कोई भी तिढ़ा निर्माण होती है, कोई भी प्रॉब्लम निर्माण होता है, दंगे फसाद निर्माण होता है, तो सिर्फ वो दो धर्मों के लिए तो वो, या दो समाजों के लिए तो वो नुकसानदायक होगा ही, पर उससे ज़्यादा जो ठेस पहुँचेगी वो है इस देश के मॉरल फैब्रिक को। उससे ज़्यादा यहाँ पे जो आज एक यूनिटी है उसको, कम्युनल हार्मनी को, और उससे भी ज़्यादा भारत देश को और हमारे लोकतंत्र को। तो हेट स्पीचेस, कम्युनल स्पीचेस और धर्म के नाम पे राजनीति, दो समाजों के बीच में दंगे फसाद करके राजनीति, ये एक बहुत धोखे की चीज़ है जो आज भारत फेस कर रहा है। एंड हम सबको एक साथ आके एकजुट होना पड़ेगा, ताकि कोई कितना भी कोशिश कर ले हमारे बीच में डिफरेंसेस ना पैर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से 2 मिनट बात कर लें। आपका नाम? प्रियंका सोने। प्रियंका। और आप हस्बैंड इनके? आपका नाम? आनंद। आनंद। और ये आपका बेबी? बेबी। गर्ल बॉय? बॉय। बॉय। क्या नाम है इसका? शौनक। शौनक। तो ये कितने मंथ्स का है? अभी 2 मंथ्स हो गए उसको। तो 2 मंथ्स के बेबी को लेके आप आज यहाँ चैत्य भूमि आए हैं। यस। क्या मतलब उसको बाबा साहेब का आशीर्वाद दिलाने? हाँ हाँ। तो आज किस तरीके से आप किस तरीके से याद कर रहे हैं बाबा साहेब को उनकी 131वीं जयंती पर? उनका आज जन्मदिन हुआ है ना। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए। उन्होंने भारत का संविधान का बुक लिखा है जी। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए, तो उनके हाँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये इसको भी आप यहाँ लेकर आए, हाँ तो इसके पीछे भी ये सोचा कि बाबा साहेब की जो सीख है हाँ हाँ हाँ। वो आप लोग रख सकें। यस। थैंक यू सो मच।